हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज और आज लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म की। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, जिसमें हमने पढ़ा नोट नल, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन की। तो मैं फॉरेन की को प्रॉपर नोट्स नहीं मैंने क्रिएट करे हैं, मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रही हूँ कि हमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यूज क्यों करना पड़ा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्यों वो कॉन्सेप्ट आया, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि एसक्यूएल क्वेरीज की हमें नीड क्यों पड़ी और एग्जैक्टली वो कहाँ हमारा वर्कआउट करती है पूरे पूरे सिस्टम में जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कैसे आया हमारे उसमें, ठीक है। प्राइमरी की का मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्राइमरी की हमें क्यों यूज लेनी पड़ी, क्योंकि हमें जब टेबल में पर्टिकुलर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो उस केस में हमें क्या मेंशन करनी पड़ती है, प्राइमरी की। और एक चीज ये ध्यान रखना प्राइमरी के केस में कि हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। या तो आप उसे आईडी को रखो या फिर ग्रुपिंग करके नंबर ऑफ कॉलम्स को रखो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन की। तो आ जाते हैं अपने वन नोट पे और मैं कर रही हूँ सबसे पहले एक बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देती हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मान लो एक स्कूल है आपका, ठीक है, और आपने स्टूडेंट्स हैं उसमें होंगे, मतलब कि मान लो 500 600 स्टूडेंट्स हैं। आपने क्या किया, आपने अपनी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर दी, ऐसे चेस खेल सकते हैं बच्चे स्कूल के बाद वाले टाइमिंग में, या फिर बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई सी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी खेल सकते हैं जो कि आपने लिस्ट में मेंशन की हुई होगी, ठीक। अब वो कंपलसरी नहीं है कि सब बच्चों को करनी है, जिसको करनी है वो कर सकता है। और साथ में एक क्राइटेरिया और है कि अगर कोई बच्चा 2 3 या 4 मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसमें भी कर सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक भी एक्टिविटी ना करे, वहीं दूसरा स्टूडेंट 3 या 4 एक्टिविटी कर रहा हो। तो ऐसा सिनेरियो आ सकता है आपके इस कंडीशन में। और आपसे बोला गया है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें आप ये स्टोर कर सको कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक्टिविटी प्लान, मतलब कि जो ले रहे हैं वो जो आपने इंट्रोड्यूस करी है, और कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबका डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक स्टूडेंट है राम, अगर वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो वो भी एंट्री होनी चाहिए, वहीं वो राम अगर बैडमिंटन खेलना चाह रहा है तो वो भी आपके पास सेकंड एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले हम सीखते हैं। पहला स्टेप, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आना चाहिए कि हम टेबल कौन सी बनाए। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो एसक्यूएल में, क्योंकि हमारी बेसिक से ही स्टार्ट हो रही है पूरी पूरी सीरीज। तो मैं उसी के थ्रू लेवल को थोड़ा अप करना शुरू करूंगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो देखो, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगी छोटा रहे, लेकिन इस लेक्चर को समझने के बाद आपको कभी भी फॉरेन की में कोई डाउट नहीं आने वाला इन फ्यूचर, ठीक। तो हमें क्या करनी थी, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी थी। आपको ये पता लगा कि स्टेटमेंट क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जीरो और मोर एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम मान सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो होंगे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी कौन सी हो सकती है। तो मैं कंसीडर करके चलती हूँ कि जो हमारे पास पहली एक्टिविटी है वो है चेस, दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास फुटबॉल, थर्ड एक्टिविटी है हमारे पास बैडमिंटन, फोर्थ एक्टिविटी हम क्या लें, हम ले लेते हैं इसमें वॉलीबॉल, ठीक है। 4 एक्टिविटी रखते हैं, तो आपने ये 4 एक्टिविटी आपने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक। और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे किसी भी स्टैंडर्ड के हो सकते हैं, हमारे ये हो सकते हैं मतलब जहां से भी आपने, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से है आपका स्कूल तो 12th तक, तो हम ये मान के चलते हैं अपनी कंडीशंस ये आपने क्रिएट कर ली अपने लिए। फिर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या क्रिएट करनी है, टेबल। क्योंकि डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना है तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स। तो जितना अभी तक हमने इस फील्ड में समझा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी रहेगी और हमने एक लिस्ट अपने आप अलग से तैयार की, ये एक्टिविटीज है हमारे पास।
तो मान लो हमें एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप किसी भी टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या फिगर आउट करना रहेगा, इसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। तो पहला कॉलम रखेंगे कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, मतलब कि किस नंबर पे हम एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट की आईडी। फिर हम देखेंगे कि स्टूडेंट का नेम क्या है, किस क्लास में है, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ ग्रेड। इसके बाद आता है ये हमारे पास कि उसने कौन सी एक्टिविटी चूज करी है, कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो अभी बेसिक 4 लेके चलते हैं, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। मैंने मिनिमम एंट्रीज रखी हैं इस टेबल के अंदर अभी, क्योंकि जिससे मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं डेटा एंटर करके। अब जब आपने ये कर लिया आईडी, मतलब कि कितने टाइप के कॉलम्स होंगे, अब आपको क्या साइन करने हैं, उनकी डेटा टाइप। तो आईडी कैसी होगी हमारे पास, इंटीजर टाइप की। स्टूडेंट नेम क्या होगा, स्ट्रिंग। तो एसक्यूएल में हम कैसे लिखते हैं, वेरकर, जिसमें हम मैक्सिमम 255 इसकी लेंथ रखेंगे। ग्रेड भी क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब वेरकर। तो इसमें मैं मैक्सिमम लेंथ मान लेती हूँ कि 20 हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। और एक्टिविटी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है तो इसका मतलब कि उसे भी हम क्या बोलेंगे, वेरकर। तो आप चाहो तो इसमें कोई लेंथ, अगर मैं 50 सेंड करना चाहूँ उसकी लेंथ, तो मैं 50 कर देती हूँ यहाँ पे। तो आपके ऊपर है कि जो आपको लग रहा हो सुटेबल हो सकती है इसकी लेंथ मैक्सिमम, वो आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देना। अब हमारा पहला हो गया कि हमने एक रफ डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने फिगर आउट करा कि उस कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारी टेबल कौन सी बन सकती थी। हमें पता लगा कि हमें एक स्टूडेंट टेबल बनानी थी। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं वो हमने बना लिए। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था कि वो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप कैसे हो सकता है, ये हो गया हमारा इतना था। अब मेरे पास इसका एक्सेस है टेबल का, मैं कुछ भी इसके अंदर एंट्री इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं रेक्टेंगल बना लेती हूँ और इस डेटा को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, जिससे ये आपको एक साथ ही सारा का सारा डेटा दिख सके, ठीक। तो ये हो गया मेरा डेटा छोटा। अब मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, 4 ही एंट्रीज रखनी है हमें। और इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने बताया कि जो पहला कॉलम होगा वो है स्टूडेंट की आईडी। उसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट का नेम। फिर है वो किस ग्रेड में है, और ये है कि उसने कौन सी एक्टिविटी चूज करी है। तो इस तरह से हमारी कोई टेबल क्रिएट होगी। आप एक्स्ट्रा कितनी भी एक्टिविटी रख सकते हो कि उसने फोन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है, और कौन से सेक्शन में है। अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग सेक्शन पे, तो वो डेटा सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितने रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मान लो पहले हमारे पास आता है, 1 एंट्री पे आता है राज नाम का स्टूडेंट। वो बोलता है कि मैं तो 6th स्टैंडर्ड में हूँ, ठीक है, 6th ग्रेड में हूँ मैं तो, और मैं क्या एक्टिविटी करना चाहता हूँ, बैडमिंटन। उसके बाद बोलता है कि मैं तो एक एक्टिविटी और करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी दूसरी एंट्री डालती हूँ। ये राज है, 6th स्टैंडर्ड में है, वो कह रहा है कि मुझे वॉलीबॉल भी खेलना है। ठीक है भाई, मैंने दूसरी एंट्री कर दी ऐसे। तीसरी बार में आता है श्याम। श्याम कहता है कि मैं तो 3 गेम लूंगा, 3 एक्टिविटीज करूंगा, और मैं हूँ 7th स्टैंडर्ड में। ये स्ट्रिंग की फॉर्म है, ठीक है, ग्रेड में। अब एक्टिविटी वो बोल रहा है कि मैं चेस करूंगा, क्योंकि हम हर एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई मल्टीपल एक्टिविटीज चूज कर रहा होगा, तो हमें हर एक एक्टिविटी के लिए सेम पर्सन के लिए क्या करनी पड़ेगी, इस टेबल में मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो वहीं 4 पे श्याम कहता है कि मैं दूसरी जो एक्टिविटी लूंगा, और मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, और मैं दूसरी एक्टिविटी लूंगा फुटबॉल। फिफ्थ भी इसकी एंट्री जाएगी, जिसमें श्याम कहता है कि जो मेरी थर्ड एक्टिविटी है वो होगी मेरे पास यहाँ पे बैडमिंटन। अब उसके बाद आता है टेबल, तो छोटा है इसलिए मैं बाहर की तरफ लिख रही हूँ। 6 पे आती है रितु। रितु कहती है मैं तो चारों एक्टिविटी करूंगी,
और मैं भी कैसी हूँ, मैं भी 7th स्टैंडर्ड में हूँ। वो कहती है मैं चेस भी करूँगी, तो ये 7th, 8th, 9th, और ये चारों एंट्री जाएँगी ऋतु के लिए। 7th स्टैंडर्ड में है वो। पहले वो चेस के लिए बोला उसने, फिर उसने बोला कि मैं तो यहाँ पे फुटबॉल भी लूँगी, बैडमिंटन भी, और यहाँ पे मैं लूँगी वॉलीबॉल भी। आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे कितना अजीब लग रहा है डेटा देखने में, कि सेम पर्सन के लिए अगर वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो पहले एक पर्सन के लिए ये 2 रो गई, फिर दूसरे पर्सन के लिए ये गई, और तीसरे पर्सन के लिए गई ये वाली। जो ये सॉरी, ये 3 थी और ये 4 हो गई नीचे वाले के लिए। तो डेटा अभी तो हमने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लिए हैं, ऐसे अगर 500 स्टूडेंट्स हुए और 500 के 100 बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे और क्या कहने लगे कि यार हम तो चारों एक्टिविटीज करेंगे, तो कितनी रोज हो जाएंगी यहाँ पे? 500 इंटू 4, मतलब कि 2000 रोज हो जाएंगे। तो ये डेटा कितना, मतलब सिर्फ 500 का क्राइटेरिया लेके चल रही हूँ। अगर एक्टिविटीज हमारी और ज्यादा होती, अगर हमारी होती एक्टिविटी 10 और सब बच्चे कहते कि यार हम तो 10 करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे, लेकिन हमें एंट्री तो मेंटेन करके चलनी पड़ती, तो वो 500 होती 10 से, तो कितनी 5000 रोज, कितना बड़ा डेटा क्रिएट हो जाता है हमारे लिए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस टेबल को फोकस करते हैं कि इस टेबल को थोड़ा ब्रेक कर सके, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है। अगर हम मल्टीपल टेबल्स में के बीच में रिलेशन क्रिएट करके भी लिख सकते हैं, तो पहले हम क्या काम कर सकते हैं? अगर मैं सोचूं तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर सकती हूँ एक्टिविटीज के लिए, जो मेरे माइंड में दूसरा थॉट आने वाला है। तो दूसरा थॉट जब मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस टेबल को ही कॉपी कर लेती हूँ, और ये आ गई मेरे पास मेरी दूसरी टेबल। ठीक, तो मैं मतलब आपको बताती हूँ सेकंड स्टेप क्या होगा इसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए। तो ये है मेरे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए मैं क्या करती, ये तो मेरी स्टूडेंट टेबल थी, ये थी मेरे पास स्टूडेंट टेबल। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक एक्टिविटी टेबल और बना लेती हूँ। मैंने क्या किया, एक्टिविटी टेबल बना लिया। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अभी तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा रो, ये मैं बात कर रही हूँ जब हम कंपनी वाले डेटा, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर कितने ही मल्टीपल थाउजेंड लैक्स में ऑर्डर प्लेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई अच्छी कंपनी है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक ही सिंगल टेबल के अंदर वो सारा सारा डेटा इंसर्ट करके चले। तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना होगा कि हमें अपनी टेबल ब्रेक करनी होंगी मल्टीपल टेबल्स में, जिससे हम उसमें रिलेशन क्रिएट कर सकें। क्योंकि जब हम ट्रावर्स करते हैं ना, या फिर सेलेक्ट वाली क्वेरी लगाते हैं फेच करने के लिए सारे के सारी रोज, तो उसमें जो हमारा टाइम होता है ना, वो मैक्सिमाइज होता रहता है। जैसे जैसे कॉलम्स बढ़ेंगे, उसके अंदर डेटा भी उसी लेवल पे इंक्रीज होता रहेगा। अब जब ये बैडमिंटन भी यहाँ सेव हो रहा है ना पूरा, इसका भी अलग से टाइम लगता है। तो हमें कोशिश करनी है अपने हर एक टाइम को जितना मिनिमम हो सके उतने तक लेके जाए। ठीक, आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक लेवल पे चीज समझ लोगे ना, बाद में जाने की बजाय, तो आपको, आप पहले से ही आपका माइंडसेट ऐसा तैयार रहेगा कि आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हुए किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो एक्टिविटी में मैं क्या करूंगी, मैं बनाऊंगी वही एक टेबल, उसमें मैं दूंगी, एक तो मेरा होगा एक्टिविटी की आईडी, और दूसरा क्या होगा मेरे पास इसका, एक्टिविटी का नेम। एक्टिविटी का जब नेम होगा, तो पहली एंट्री है मेरे पास 1, और पहला एक्टिविटी क्या थी, चेस। दूसरी एक्टिविटी क्या थी मेरे पास, मान लो यहाँ था ये वॉलीबॉल। तीसरी एक्टिविटी थी, ऐसी था ना, मैं चेक कर लूं ऊपर, और दूसरे पे फुटबॉल था हमारा। तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, इरेज। इसमें क्या था हमारा, फुटबॉल। तीसरे में क्या था हमारे पास, बैडमिंटन। और फोर्थ में क्या था हमारे पास यहाँ पे, वॉलीबॉल। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बैडमिंटन को रिमूव करके मैं क्या एंट्री कर सकती हूँ यहाँ पे, कि बैडमिंटन की आईडी क्या है, 3। तो बस मैंने यहाँ 3 इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही जहां जहां वॉलीबॉल है,
यहाँ पे है, लास्ट में है। तो वॉलीबॉल की एंट्री में मैं क्या इंसर्ट कर सकती हूँ? 4। उसके बाद बैडमिंटन एक यहाँ था और एक यहाँ था, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? 3-3। जहां हमारे पास फुटबॉल है वहां आ जाएगा 2, और जहां चेस होगा वहां आ जाएगा 1। चेस में आ जाएगा 1। अब पता है इससे क्या हुआ? अगर मैं जाती हूँ राज पे, तो राज की आईडी 1 पे गई। पहले मैं राज की 6th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी उसने कौन सी ली है? 3। तो मैं एक्टिविटी वाली टेबल में जाऊंगी और देखूंगी 3 पे क्या है, तो मुझे पता लग जाएगा कि उसने बैडमिंटन लिया है। ऐसे ही उसने दूसरी एक्टिविटी क्या ली हुई है? 4। तो 4 के लिए मैं गई वॉलीबॉल पे। शाम ने ली हुई है 1, तो 1 आ गया चेस पे। सेम चीज शाम के लिए क्या हो गई? 2 पे फुटबॉल। तो उसने दूसरी एक्टिविटी, ऐसी आप करते करते सबका मैच कर सकते हो। ये हमने क्या करा, अपनी 2 टेबल सेपरेट टेबल्स क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है? अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करना है। जितना हम डेटा सेपरेट कर सके ना, पहले हमें वो स्टेप करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है? इस टेबल, दोनों टेबल को और मिनिमाइज करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब देखना मैं इस टेबल को किस तरह से छोटी करूंगी अब। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास एक टेबल क्या होगी? स्टूडेंट की। स्टूडेंट में क्या होगा हमारे पास? एक होगी स्टूडेंट की आईडी, दूसरा होगा स्टूडेंट का नेम, और थर्ड क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे उसका ग्रेड। पहला स्टूडेंट क्या था हमारे पास जो पहली बार आया था? वो था राज। कौन से ग्रेड में था? 6th में। दूसरी बार कौन आया था हमारे पास? श्याम। वो कौन से ग्रेड में था? 7th में। फिर आई थी हमारे पास कौन? ऋतु। और ये भी कौन से स्टैंडर्ड में थी? 7th। तो मैं 3 बच्चों का एग्जाम्पल लिया था। एक टेबल हो जाती है हमारे पास ये। दूसरी टेबल हमने क्या पढ़ा? जब अभी हम बताऊंगी कि मैंने वो एक्टिविटी वाला कॉलम क्यों गायब करा है अभी यहाँ से। दूसरी टेबल हो गई हमारे पास एक्टिविटी। इसका पहला कॉलम हुआ हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी की आईडी क्या है और कौन सी एक्टिविटी हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिविटी की आईडी 1, और पहले पे क्या था? चेस। दूसरे पे क्या था? यहाँ पे फुटबॉल। थर्ड पे क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे चेस के फुटबॉल। फिर था हमारा बैडमिंटन, और फोर्थ पे था हमारे पास यहाँ पे वॉलीबॉल। तो अब पता है मैं क्या करूंगी? मैं एक सेपरेट टेबल तैयार करूंगी जो कि होगी स्टूडेंट एक्टिविटी, दोनों का डेटा कवर करेगी। अब इसमें क्या होगा कि एक जगह तो मैं स्टोर करूंगी स्टूडेंट की आईडी। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो आगे कंटिन्यू करना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने करा क्यों है यहाँ पे। और ये चीज मुझे याद है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है एसक्यूएल की। आपको भी समझ नहीं आ रही हो कि आपको थोड़ा डाउट होगा कि आपको कैसे पता लगेगा कौन सी आईडी कैसे कहाँ से क्या निकालनी है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है। जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, तो तब मैं बताऊंगी कि जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, 10-15 क्वेश्चन आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी ये सब चीजें। लेकिन जितना मैं उम्मीद कर रही हूँ, जितना बेसिक तक जाके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको इस वीडियो के बाद भी ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बनाऊंगी मैं यहाँ पे एक्टिविटी की आईडी। ठीक। मैंने करा, राज आया, पहले स्टूडेंट की मैंने एंट्री कर दी और मैंने कहा कि ये एक्टिविटी करना चाह रहा है। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहा था? 3 और 4 वाली। तो एक एंट्री मैंने 3 की यहाँ कर दी, एक एंट्री मैंने 1 स्टूडेंट की जो आईडी है राज जो है वो 4 एक्टिविटी भी करना चाह रहा है। फिर आया था श्याम। श्याम ने कहा था मैं तो 1 2 3 करना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या करा? श्याम की एंट्री कर दी स्टूडेंट टेबल में। मैंने देखा 2 पे फुटबॉल है, 3 पे बैडमिंटन है, और वो वॉलीबॉल जो खेला था उसकी आईडी है 4। तो स्टूडेंट 2 क्या लेना चाह रहा है? 1 वाला एक्टिविटी भी करना चाह रहा है, सेकंड वाली भी, और यहाँ पे क्या करना चाह रहा है? वो थर्ड वाली एक्टिविटी भी। फिर आता है हमारा थर्ड स्टूडेंट रितु। वो कहती है मैं तो चारों करूंगी। तो हमने क्या कर दी? उसके साथ लिंक कर दी चारों की चारों एक्टिविटीज।
और ये हो गई हमारी दूसरी टेबल तैयार। तो कोई अगर हमसे पूछेगा ना कि ये बताओ कि राज जो है स्टूडेंट, वो कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी उसकी आईडी, मुझे यहाँ मिल गई, तो ये हो गया राज। ठीक। फिर मैंने देखा, अगर मेरे से पूछा गया है कि राज कौन सी कर रहा है, तो मुझे इस टेबल से पता लग गया कि उसकी आईडी क्या है, 1। हम्म। फिर मैं गई दूसरी टेबल में कि जहां मैंने स्टोर किया है कि हर एक स्टूडेंट कौन सी नंबर की एक्टिविटी कर रहा है। तो मैं जी जाके पता लगा कि ये दो रो हैं जो कि किसको पॉइंट कर रही है, राज को। इनके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी आईडीज हैं, 3 और 4। ये 3 और 4 जो एक्टिविटी है, अब मुझे नंबर पता लग गया है कि 3 और 4 कर रहा है वो। मैं सिंपली जाऊंगी एक्टिविटी वाली टेबल में और मैं ये चेक कर लूंगी कि 3 और 4 पे कौन सी एक्टिविटी है, वो मुझे निकल के आ जाती है, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। तो अब देख रहे हो कि अगर हमारे पास यहाँ 500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमारी अगर अलग अलग है तो हमारे पास यहाँ कितनी होंगी, 500 एंट्री होंगी बस। ठीक है। और एक्टिविटी अगर हमारे पास यहाँ 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी होंगी, सिर्फ 4 एंट्री होंगी। ठीक। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनकी जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, उतनी नंबर ऑफ रोज होंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या काम हो गया कि जब वो ट्रावर्स कर रहा होगा ना स्टूडेंट टेबल में, तो भी हमारे पास आईडीज कम होंगी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे। ठीक है। एक्टिविटी भी हमारे पास अगर हमें अलग से निकालनी हो, तो हमारे पास एक्टिविटी भी मिल जाएंगी। ठीक। और स्टूडेंट, अब इतना करने से आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आपकी रोज वही होगी कि अगर मान लो 500 बच्चे हैं और 500 बच्चे 4 हो, तो यहाँ पे तो आपके 2000 रोज हो गए। लेकिन ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम बच गए ट्रैवर्स करने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या थी इसे करने का, कि मान लो आपने ये करा होता, ये वाली टेबल स्टार्टिंग में क्रिएट की होती, और स्टार्टिंग में हमारे पास ये चारों की चारों एक्टिविटीज थी। अब हमसे कोई कहता है बाद में आके स्कूल में रूल निकला कि हम तो वॉलीबॉल नहीं कराएंगे एक्टिविटी अब। ठीक। तो आप क्या करते, आप हर उसमें जाते। ठीक है। पहले चेक करते कि अब वॉलीबॉल हट गई यहाँ से। ठीक। तो आपने क्या करा, ये भी रो डिलीट करी, फिर आपने ये नीचे वाली रो डिलीट करी। ठीक। अब मान लो एक ऐसा सिंगल बच्चा होता जो यहाँ से क्या, चलो मैं और आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट उसमें। वहीं आपको नेक्स्ट इस वाले स्टेप में क्या करना होता, सिंपल। आपको पता लगा कि ये वाली एक्टिविटी हट गई है, तो आपने यहाँ से वॉलीबॉल हटा दिया और यहाँ से फटाफट ट्रेवर्स किया, और आपने ये वाला पार्ट भी हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक तो ट्रेवर्स करना इजी हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, आपको इजीली अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। इजी, मतलब या फिर मैं बोल देती हूँ ये अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और आप फिर बाद में किसी को हैंड ओवर करते हो, तो वो जब कोई नया पर्सन इस एक्टिविटी को समझेगा ना, आपकी टेबल्स के फॉर्मेशन को देखेगा, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाया कि एग्जैक्टली एक स्टूडेंट थे, उसमें ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्टिविटीज थी, और हर एक स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटी कर रहा था, उसे टेबल कौन सी देखनी थी, सिंपल स्टूडेंट और एक्टिविटीज। वरना उसे क्या देखना पड़ता, एक ही सिंगल टेबल देखनी पड़ती, जिसमें उसे ये पता लगता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, और हर एक स्टूडेंट कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, एक टेबल में उसे खुद कितना दिमाग लगाना पड़ता है ये चीजें समझने के लिए। क्योंकि जब मैं इसमें देख रही हूँ तो मुझे तो दिख रहा है कि यार यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि पर पर्सन 2 3 4 एंट्रीज है, तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ 3 एंट्री है, 3 ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। वहीं अगर मैं अपने फाइनल आंसर में देखती हूँ, तो मुझे एक बार मैं टेबल में गई, मैंने सेलेक्ट स्टार करके अपनी पूरी रो फेच करी, मुझे पता लगा कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मैंने अगर मुझे एक्टिविटी निकालनी होती, तो मैं लगा रही हूँ फिर इसमें अपनी क्वेरीज इस वाली टेबल में कि ग्रुप कर दो पहले एक्टिविटी के नाम के हिसाब से, फिर काउंट करो, तब मुझे पता लगेगा उसमें भी नाम। वैसे मुझे सिंपल क्या करना होता है, एक्टिविटी टेबल फेच करनी होती है, और मुझे पता लग जाता कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती हैं स्कूल लेवल पे। और अगर कोई मेरे से बोलता कि ये स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो मैं कौन सी चूज करती, ये वाली टेबल।
तो आई होप आपको ये तो समझ में आया हो कि इतना काम करने की हमें नीड क्यों पड़ी, कि अगर आपको इन फ्यूचर अपना प्रोजेक्ट दोबारा समझना हो या फिर कोई नया बंदा आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो इजीली अंडरस्टूड हो पाए कि एग्जैक्टली पूरा काम बैकएंड पे कैसे हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैंने 2 टेबल की बात करी है, स्टूडेंट और एक्टिविटी की। जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे जाते हो ना, तो कितनी ही नंबर ऑफ टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं एक काम करने के लिए। अगर ऐसे ही नंबर ऑफ टेबल्स ना बनाते और एक ही टेबल में डेटा रखते ना, तो डेटाबेस फट जाता, आपके बैकएंड से डेटा ही नहीं जा पाता कभी फ्रंट एंड पे। तो इसलिए हमें नीड पड़ी थी फॉरेन की। अब जो मैंने ये तो मैं था क्वेश्चन की कैसे आप सॉल्व करोगे, अब ये रिलेटेड कैसे था फॉरेन की से। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ इसमें, कि हम बोलते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं तो हम उसे फॉरेनर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी दूसरे देश से, दूसरी कंट्री से आया होता है हमारी कंट्री, मतलब इंडिया में अगर कोई यूएसए से आया है, तो हम बोल देंगे कि ये हमारे देश के लिए फॉरेनर है। तो जब मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट एक्टिविटी की, तो जो ये स्टूडेंट आईडी है, ये किसको पॉइंट कर रही है? ये पॉइंट कर रही है किसको? स्टूडेंट टेबल की आईडी को। तो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए ये आईडी डेटा कहाँ से लेकर आ रही है? इस टेबल से। तो इसके लिए, इस टेबल के लिए, स्टूडेंट एक्टिविटी की टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी कैसी हो गई है? फॉरेन की। सेम एक्टिविटी आईडी कहाँ से आ रही है हमारे पास? एक्टिविटी टेबल से। तो इस टेबल के लिए फॉरेन की भी कैसी हो गई? एक्टिविटी आईडी भी कैसी हो गई? फॉरेन की हो गई। इसलिए हमने इसका नाम दिया है फॉरेन की। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, कि एग्जैक्टली फॉरेन की किसे बोलते हैं हम। इन दोनों टेबल में हमारी कोई भी फॉरेन की नहीं है, लेकिन जो ये वाली टेबल है ना हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें दो कॉलम हमने क्रिएट करे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें हमारी क्या है, दोनों की दोनों कॉलम्स क्या है? फॉरेन आईडी है। ठीक। अब मुझे एक चीज ये बताओ, कि हमने कल पढ़ा था प्राइमरी की। प्राइमरी क्या की क्या होती है? एक सिंगल की होती है पूरे टेबल में। या तो वो पर्टिकुलर सिर्फ वन कॉलम हो सकता है, जिसको जैसे हमने आईडी को मान के चल रहे थे। ठीक। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं कुछ कॉलम्स को और उन्हें बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी की बना रहे हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें, तो क्या इसमें से हम स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की प्राइमरी की मान सकते हैं? तो हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देती हूँ, जिससे आपको मैं समझा सकूंगी प्राइमरी आईडी क्या है। ठीक। तो बस थोड़ा सा टाइम देना। इसे दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे। ये था 3, ये था 4, और ये बीच वाला पार्ट भी क्या कर देते हैं? इरेज। ये क्या हो गई हमारे पास? स्टूडेंट आईडी। और ये क्या हो गई? एक्टिविटी। अब मुझे बताओ कि इस टेबल में हम किसको प्राइमरी आईडी मान सकते हैं? अगर आप इसमें देख रहे हो कि स्टूडेंट आईडी को मान लेते हैं, तो प्राइमरी आईडी क्या होती है? उस पर्टिकुलर कॉलम में नोट नल। प्राइमरी की किस किस का कॉम्बिनेशन होती है? नोट नल का, और दूसरा किसका? यूनिक का। चलो यहाँ पे नल तो नहीं है, लेकिन यूनिक भी नहीं है। देखो 1 और 1 आ रहे हैं, 2 और 2, ये 3 जगह आ रहे हैं, 3 3 3 4 टाइम्स आ रहे हैं। तो हम स्टूडेंट आईडी को तो नहीं मान सकते। वहीं अगर हम कहें कि चलो स्टूडेंट आईडी नहीं, हम एक्टिविटी आईडी को मानते हैं, तो ये देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है। तो ना ही ये यूनिक है, नोट नल है, यूनिक नहीं है। ऐसे ही सेम चीज, ये यूनिक नहीं है, लेकिन ये नोट नल वाली कंडीशन कर रही है। तो ना तो हम इसे मान सकते हैं, ना इसे, और कोई कॉलम बच नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करें क्या इन दोनों ग्रुप करने के बाद हमारे पास प्राइमरी आईडी बन रही है। तो देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर लेती हूँ, मैं रेड ले लेती हूँ यहाँ पे कलर, जिससे थोड़ा सा हम क्लियर कर पाए। और ये क्या हो गया? देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है? 13। यहाँ कितना आ गया दोनों को ग्रुप करने के बाद? 14। यहाँ क्या आ गया? 21। यहाँ क्या आ गया? 22। यहाँ 23। फिर आ गया 31, 32, 33, 34। अब चेक करो, क्या कोई भी वैल्यू रिपीट हुई? नहीं हुई। तो इस टेबल में हमें प्राइमरी की क्या माननी है? हमें माननी है दोनों का कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट आईडी का
और साथ में किसका, एक्टिविटी आईडी का। अब ये हो गया हमारा, इसमें क्या होगी प्राइमरी की, एक्टिविटी आईडी। और स्टूडेंट टेबल में क्या होगी प्राइमरी आईडी हमारी, स्टूडेंट आईडी होगी 123 1234। ठीक, ये था आज का पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको जल्दी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस प्रैक्टिस को ही यूज कर लेते हैं। मैं दोबारा आपको डेटाबेस नहीं समझा रही, वरना हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये सब कुछ कर दिया मैंने डिलीट आज। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें करनी है क्रिएट। देखती हूँ पहले मेरे पास कुछ टेबल्स तो नहीं है, सिलेक्ट शो टेबल्स। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक टेबल है। तो पहले मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ। हमें ड्रॉप करनी है टेबल, टेबल का नाम पर्सन। तो ये हो गई हमारी ड्रॉप। अब मैं करती हूँ इस सबको हटा देती हूँ आज। और हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से थे, हमारे पास था एक स्टूडेंट की आईडी, जो कि कैसी होगी, इंट होगी और प्राइमरी की होगी। फिर था हमारे पास स्टूडेंट का नेम, जो कि क्या होगा, वेरकेर 255। हमने इसकी लेंथ रख दी थी, नोट नल होगा। क्योंकि यूनिक, क्योंकि नेम तो हमारे रिपीट हो सकता है ना बच्चों के सेम, तो इसलिए हमने यहाँ यूनिक नहीं लगाया। फिर हमने किया था ग्रेड, ग्रेड कैसा होगा, वेरकेर। और हमने माना था यहाँ पे 20 का होगा मैक्सिमम। और ये क्या है, नोट नल। ठीक, ये हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल क्रिएट। इसमें क्या कर देते हैं हम मैं लास्ट वाला स्टेप करके दिखा रही हूँ आपको। फर्स्ट और सेकंड स्टेप आप खुद इंप्लीमेंट करके देखना। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी टेबल क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम करते हैं इसमें इंसर्ट। इंसर्ट की कमांड क्या होती थी, इंसर्ट करना है किसमें, स्टूडेंट टेबल में, पहले आईडी पे। फिर क्या करना है हमें, स्टूडेंट का नेम। और फिर क्या करेंगे हम, ग्रेड। क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट यहाँ पे। पहली होगी वन आईडी, नाम है राम, और ग्रेड क्या है इसका, सिक्स्थ। तो देखते हैं हमारा इंसर्ट होता है या नहीं। तो ये हो गया सक्सेसफुली इंसर्ट। तो अब हमें क्या करना था, तीन बच्चे क्रिएट करने थे। ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, इनकी हम क्या कर देते हैं। और हाँ, अगर मुझे दोबारा रिपीट, इसमें यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर देती हूँ श्याम, और ग्रेड आ गया इसका 7। क्या बताओ अब इसका फटाफट कमेंट में कि ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा। तो उसका जवाब है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो है वन प्राइमरी की है और वन पहले इंसर्ट हो चुका है। तो ये देखो आपको क्या दे देगी, एरर थ्रो करेगी। क्या एरर थ्रो करी है, कि कोई ना कोई एसक्यूएल में हमारी प्रॉब्लम है। रुको, हाँ, पहले एसक्यूएल कमांड से ही कर लेते हैं और अब रन करते हैं। तो देखो डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, वहीं अगर आप इसे 2 कर दोगे तो अब ये इंसर्ट हो जाएगी। हो गई। तो अब हम कर देते हैं थर्ड पे ऋतु। ये हो गई हमारी पहली टेबल पूरी की पूरी कंप्लीट तैयार। इसे क्या करते हैं, हम फेच करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हुआ, और हमारे पास तीनों के तीनों स्टूडेंट जो हमने क्रिएट करे थे वो बनकर आ गए हैं। अब हमें क्या करना था, हमें क्रिएट करनी थी एक्टिविटी टेबल। क्रिएट टेबल एक्टिविटी, उसमें क्या करेंगे हम, एक रहा रहेगा हमारे पास एक्टिविटी की आईडी, जो कि कैसी होगी, इंट होगी, और ये क्या होगी हमारी प्राइमरी की। फिर आएगा हमारे पास यहाँ एक्टिविटी का नेम, ये क्या होगा, वेर केयर। और मैं इसकी मैक्सिमम लेंथ मान लेती हूँ 255, मतलब आप 50 मान चाहते तो 50 लिख लेना यहाँ पे। और ये क्या होगा, नोट नल। आप चाहे तो यूनिक भी दे सकते हो यहाँ पे, तो अगर मैं यूनिक भी लिखना चाहूँ जिससे कोई रिपीट ना कर पाए, तो आप ये भी कर सकते हो। अब मैं इसे क्या करती हूँ, क्रिएट। तो हमारी टेबल हो गई है क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। इंसर्ट इनटू एक्टिविटी, पहला क्या होगा, हमारी एक्टिविटी की आईडी, फिर होगी एक्टिविटी का नेम। और अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो आईडी 1 क्योंकि इंट है, और नाम क्या हो गया इसका, चेस, पहले उसका। तो ये हो जाएगी हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, ऐसी तीन एंट्रीज और क्रिएट करनी है।
प्राइमरी है तो आपको मैं आप ट्राई करके देखना कि ये अगर आप सेम आईडी रखोगे तो वो इंसर्ट नहीं करेगी, डुप्लीकेसी की एरर देगी। दूसरा गेम क्या था हमारा? फुटबॉल। तीसरा गेम क्या था हमारे पास यहाँ पे? बैडमिंटन। और फोर्थ गेम था हमारे पास यहाँ पे वॉली बॉल। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसे इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले सेकंड को इंसर्ट करते हैं, सेकंड हो गए। थर्ड इंसर्ट करेंगे, थर्ड भी हो गया। और अब आ गया फोर्थ। इसे क्या करते हैं, फेच करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी। तो देखो हमारे पास चारों के चारों गेम बनकर आ गए हैं। अब हमारा तीसरा काम क्या था, हमें क्रिएट करनी थी टेबल जिसमें हमारे पास डेटा होगा स्टूडेंट और एक्टिविटी का, जिसमें हमारे पास कॉलम्स क्या होंगे, एक होगा। अब ये मेन है जहां हम फॉरेन की क्रिएट करना सीखेंगे, और ग्रुप में प्राइमरी की। तो पहला होगा हमारे पास स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी कैसे होगी? नोट नल। ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारे, सॉरी पहले हमें लिखना था किस टाइप की होगी, तो ये होगी हमारी इंटीजर। दूसरा क्या है हमारे पास? एक्टिविटी आईडी। ये भी कैसी है? इंट। और ये भी क्या है? नोट में। अब ये देखो क्या, हाँ, सबसे पहले हमें बताना होगा इस टेबल में प्राइमरी की क्या है। तो हम प्राइमरी की अगर सिंगल होती थी हमारी, तो हम क्या करते थे, सिंपली उसके आगे हम प्राइमरी की मेंशन कर देते थे ऐसे करके। लेकिन अब क्या करेंगे, हम यहाँ अलग से मेंशन करेंगे कि हम प्राइमरी की बना रहे हैं, जिसका पहला स्टूडेंट आईडी और फिर एक्टिविटी आईडी। तो ऐसा करने से हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ग्रुप कंसीडर किया जाएगा एज अ प्राइमरी आईडी। फिर इस टेबल को कैसे पता कि ये दोनों फॉरेन की हैं? फॉरेन की कैसे पता लगेंगी इन्हें? हम लिखेंगे फॉरेन की है ये। ठीक है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है? तो स्टूडेंट आईडी। रेफरेंस कहाँ से ले रही है ये रेफरेंसेस ले रही है हमारी स्टूडेंट टेबल से। और ये क्या हो गया? स्टूडेंट आईडी। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट टेबल की कौन सी कॉलम को, तो वो हमने कॉलम का नाम लिखा है यहाँ पे। हमने कोई गलती कर दी है क्या यहाँ पे? चलो पहले आगे का कोड लिख लेते हैं, फिर से पर ऑनलाइन चेक कर लेंगे इसका सिंटेक्स क्या है। फॉरेन की, और क्या होगा ऐसे ही एक्टिविटी आईडी जो कॉलम है वो भी एक रेफरेंस लिया जा रहा है एक्टिविटी टेबल से, जिसमें उसके कॉलम का नाम है एक्टिविटी आईडी। तो ये देखते हैं हमारा, आई थिंक फॉरेन की के उसमें सिंटेक्स में एरर। कोई नहीं, अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हुआ करे ना कि आपके सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल है ना ऑनलाइन लिखा करो, कि आप हमेशा याद नहीं रख सकते किसी भी चीज को। तो सिंपल फॉरेन की सिंटेक्स, जैसे स्टार्टिंग में W3 स्कूल का आ रहा है, तो आप वैसे हाँ इसको भी यूज कर सकते हो एज अ रेफरेंस अपने उसको क्रिएट करने के लिए। तो हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? फॉरेन की, पर्सन आईडी, रेफरेंसेस, पर्सन टेबल। हमने कोड तो सही लिखा है ये वाला, चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। रेफरेंसेस नॉट वैलिड एट द पोजीशन एक्सपेक्टिंग। अच्छा, यहाँ पे शायद हमने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं। हाँ, तो जो ये स्टार्टिंग में आईडी है ना, इनके आगे पीछे हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज और ओपन पैरेंथेसिस। अब सही है। तो देखो अब क्रिएट करते हैं। तो देखा आपने। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट करना शुरू करती हूँ, सबसे पहले हम केस चेक करेंगे कि क्या हमारी प्राइमरी आईडी सही बनी है। तो पहले हम इंसर्ट करेंगे किसमें? स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल में। और इसमें वैल्यूज क्या जाएंगी हमारी? पहले हम इसमें कॉलम के नाम देते हैं। पहला हमारे पास जाएगी स्टूडेंट आईडी, फिर जाएगी हमारे पास एक्टिविटी आईडी। और वैल्यूज क्या जाएंगे इसमें, कि मान लो फर्स्ट पे राज था, तो वो थर्ड वाली एक्टिविटी करना चाह रहा था। तो देखो अब ये इंसर्ट हो जाएगी।
वहीं अगर मैं दोबारा इंसर्ट करने जाऊँगी तो ये नहीं जाएगी। ये क्या दे रही है? डुप्लीकेट, क्योंकि हमने प्राइमरी की माना हुआ है 1 और 3 को। पहले 1 3 का कॉम्बिनेशन 13 पहले इंसर्ट हो जाएगा, दोबारा कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा सेव। वहीं आप ट्राई करना, अगर आपने प्राइमरी की ना बताया होता यहाँ पे, तो आपकी ये वैल्यू इंसर्ट होती रहती। और आप इसे अगर फेच करके देखना चाहो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविटी, तो देखो अभी भी यहाँ स्टिल सिर्फ एक एंट्री है। और यहाँ आ जाता है, अगर मैं आपको एक बार ड्रॉप करके दिखाऊं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट एक्टिविटी, अगर मैं पहले ड्रॉप कर देती हूँ और यहाँ से क्या करती हूँ, प्राइमरी की डिफाइन ही नहीं करती हूँ और अभी से क्रिएट कर देती हूँ, तो देखो ऐसे मैं जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रन करूंगी ना, ये उतनी ही एंट्रीज क्रिएट करता रहेगा, देख रहे हो। और देखो मैंने 3 बार रन करी है, इसका मतलब कि तीनों बार हमारी सेम एंट्रीज टेबल के अंदर सेव हुई है। तो ये होता है प्राइमरी की करने का हमारा। तो एक मैं दोबारा ड्रॉप कर देती हूँ और दोबारा क्रिएट करती हूँ प्राइमरी की के साथ। तो देखना सिर्फ इस बार दोबारा ये सिर्फ एक ही बार रन करेगा, क्योंकि पहली बार वैल्यू जाएगी उसे नहीं मिलेगी, उसने इंसर्ट कर दी, दूसरी बार करोगे तो ये एरर थ्रो करने लग जाएगा। ऐसे ही फिर आप कितनी जितना आपका मन हो फिर आप उतनी वैल्यूज इंसर्ट करो। अब फॉरेन की का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फॉरेन की में जो वैल्यू होती है ना, 1, ये 1 पता है यहाँ पे क्यों इंसर्ट हो पा रहा है? क्योंकि 1 के नाम से यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है। अगर आप ये कोशिश करने लगे ना कि 4 आइडिया कोई पर्सन ही नहीं है और तुम यहाँ क्रिएट कर दो, ये भी नहीं हो पाएगा। तो हमारी यहाँ पे एक सिक्योरिटी मिल जाती है हमें कि यहाँ पे वही एंट्री ऐड होगी अगर उस आईडी का स्टूडेंट पहले से एग्जिस्ट करता होगा। और सेम गोज विद एक्टिविटी कॉलम, कि अगर एक्टिविटी कॉलम है पहले से क्रिएटेड तो ही होगा यहाँ पे। तो ये भी एक फायदा होता है फॉरेन की का। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मान लो कि हमने अभी स्टूडेंट कितने करे, 3 तक करे हैं, और मैं कह देती हूँ 4 आईडी वाला स्टूडेंट एंटर कर दो, तो ये नहीं होगा। ये क्या बोल देगा देखो, कि ये कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड, क्योंकि अ फॉरेन की कांस्टेंट फिट। फॉरेन की का मतलब ही वो हुआ कि अगर उस आईडी से पहले कोई एग्जिस्ट करता है, अगर दूसरे देश में बंदा एग्जिस्ट करेगा तभी तो हमारे देश में वो आ पाएगा ना। तो वही एक चीज इसमें आती है कॉन्सेप्ट में। वही अगर मैं 2 रखती लेकिन मैं एक्टिविटी कर देती यहाँ पे 7, तो ये इसे भी इंसर्ट नहीं करेगा, नहीं करा। और वहीं अगर मैं इसे 3 कर दूं तो अब ये कर देगा इसे। तो ये हो गई हमारी इंसर्ट। और हम अगर सेलेक्ट करते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल, तो हमारे पास यहाँ दोनों की दोनों एंट्री आ गई। तो अब देख रहे हो कितना फायदा हुआ फॉरन की को यूज करने से हमें। और बस ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। जितना अच्छे से मैं इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन कर सकती थी आपको मैंने किया। आई नो ये लेक्चर और जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे उन्हें खुशी मिलेगी, या फिर जब वो कभी भी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उन्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि फॉरेन की आई क्यों, क्या मतलब है, और आपको इस वीडियो के बाद कहीं दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। और अगेन मैं वही सेम चीज बोलूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना, और दोस्तों से शेयर कर देना, एटलीस्ट उन्हें एक बार दिखाना। अगर उन्हें कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं मेरे पढ़ाए हुए तो ही आप लोग फॉलो करो। ठीक। चलो, अगर आपने यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।